हेलो, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। मेरे प्यारे चैनल फिजियोलॉजी में आपका स्वागत है। कल हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जो इक्वेशन है उनको बैलेंस करना हमने सीखा था। आज हम अलग अलग टाइप की जितने भी टाइप की बैलेंस इक्वेशन होती है और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं। जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरत होती है? एनर्जी की। या तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है या फिर उससे एनर्जी की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा देखें कि हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के वक्त भी हमारे बॉडी से क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। तो वर्ल्ड में जो भी काम हो रहा है तो उस काम को होने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो कोई सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम। इसमें से अगर कोई भी रिएक्शन हुई, कोई भी क्या हुई? रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन हमने बताया था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो एक हो, दो हो या कितने भी प्रोडक्ट हो। तो ये क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें या तो हीट हमें अप्लाई करनी होती है या फिर हमें हीट मिलती है। दो ही काम होते हैं, या तो हमें हीट मिलेगी या हम अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से कोई एक ही काम होगा, है ना। तो जिस रिएक्शन में हमें हीट देनी होती है, जिस रिएक्शन में हमें हीट ऐड करनी होती है या देनी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। और जिस रिएक्शन के थ्रू हमें हीट मिलती है, हमें क्या मिलती है? हीट गेन हो रही है। हमें हीट यहां पर मिल रही है, यहां पर हम लॉस कर रहे हैं, हीट का लॉस हो रहा है। एडिशन को छोड़ दो, हीट का हमने क्या किया है? लॉस किया है ना। हमें यहाँ हीट मिल रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। जिस रिएक्शन में हमें हीट मिलेगी, जिसे हमें वो हीट निकालेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। जिसमें हमें हीट देनी पड़ेगी, जिसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कोई एग्जांपल याद करते हैं। सपोज करो एक लोहे का पीस है, क्या ये? आयरन पीस, आयरन Fe। अब इसको हमें मेल्ट कराना है। कैसे कराना है? मेल्ट कराना है। अब मेल्ट कराएंगे तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा? लिक्विड फॉर्म में चला गया। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में चला गया तो इसे लिक्विड फॉर्म में ले जाने के लिए हमें क्या देना पड़ा? यहां से एनर्जी देनी पड़ी। हमें यहां से कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ी। और जब हमने ये एनर्जी अपनी तरफ से दी, लॉस, हमारा खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, तो हमने इसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्जन करने के लिए जो एनर्जी दी वो क्या थी? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें आयरन की रिएक्शन किसके साथ हुई होगी? ऑक्सीजन के साथ हुई होगी। इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल लेके। एंड ये कौन सी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने वो जब घर में पुताई होती है, पुताई मतलब पेंटिंग को कहते हैं, है ना। पेंटिंग होती है तो एक बड़ा सा बर्तन लाया जाता था, अब तो नहीं आता, पहले उसके अंदर क्या भर देते थे? चूना। क्या हिंदी में उसे चूना कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? क्विक लाइम। क्विक लाइम। जब क्विक लाइम को पानी में डाला जाता था, क्विक लाइम को किस में डाल दिया जाता था? वाटर में, पानी में। जब क्विक लाइम को हम वाटर में डाल दिया, इसके अंदर से एनर्जी या हीट कैसी हो रही है? बाहर निकल रही है, बाहर आ रही है ना। इसके अंदर से हीट बाहर आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद समझ में आया? जिसमें हमें कुछ ना कुछ हीट देनी पड़े। एंडोथर्मिक, जिसमें कुछ ना कुछ हीट गेन हो जाए या बाहर निकल जाए, उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। ये याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर केवल एक प्रोडक्ट बनाए, केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के, रिएक्टेंट याद है ना, केमिकल चेंज से पहले वालों को हम रिएक्टेंट बोलते हैं और केमिकल चेंज के बाद वालों को हम प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर अगर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, कैसा प्रोडक्ट नहीं, सिंगल प्रोडक्ट बना दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे अभी अभी हमने पढ़ा था क्विकलाइम वाला, कैल्शियम ऑक्साइड, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। जब हम और इसको किसके साथ मिलाते हैं हम, वाटर के, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो क्या बना है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस मतलब जिसमें सॉलिड कम हो और लिक्विड ज्यादा हो, है ना। ये क्या होता है आपका, क्विकलाइम, ये वाटर, ये आपका स्लैकलाइन, ठीक है। ये आपका वही प्रोसेस है जो मैंने आपको भी बताया था, एक पानी के अंदर आपने चूना रख दिया या क्विकलाइम डाल दिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, तो यहां से एनर्जी निकली, हीट बाहर आई, मतलब हमने यहां पर क्या दी होगी, कुछ ना, हमें यहां पर क्विकलाइम के साथ में कुछ ना कुछ हीट मिली होगी। मतलब ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, क्योंकि हमें यहां पर हीट मिली है, तो इसलिए क्या है, कॉम्बिनेशन के साथ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है, समझ में आया। ठीक, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, कार्बन, कल ही पढ़ा था, जो लास्ट आपका टॉपिक था, लेक्चर 1 में भी पढ़ा रखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू CO2। ये क्या है, सी हमने बताया था कोयला या कोल, ये क्या है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, बर्न करने का। ऑक्सीजन ने कोयले को जलाया, जब कोयला जलता है तो जलने के बाद एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कोयला आपका सॉलिड होता है और ऑक्सीजन भी आपकी गैस होती है, तो सॉलिड और गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक गैस बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कोयला जलता है तो हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है बहुत सारी, जिससे हम बिजली बनाते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हमें हीट मिली, हमें हीट मिली, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, क्योंकि हमारे दो रिएक्टेंट ने, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 ने मिलकर के केवल एक ही प्रोडक्ट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें साथ में हीट दी। तो ये क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम में केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा तो आप रिएक्टेंट 1 तो क्या लिखोगे, मोर देन वन सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको अच्छे से एलैबोरेट करना, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये तो आगे होगा, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट, जिसमें केवल सिंगल रिएक्टेंट आर, केवल एक रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट जाए, P1 P2 P3 या और भी हो सकते हैं, जिसमें एक अकेला रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए। अब अकेले को तोड़ने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है, मतलब हमें यहां पर क्या करना पड़ रहा है, हीट देनी पड़ रही है, हीट का हमारा लॉस हो रहा है, तो ये साथ में क्या होगी, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट
जब हम इसको हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो ये किसमें टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा हमने क्या कहा था, चूना या क्विकलाइम, क्विकलाइम में ब्रेक करता है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड में। ये गैस है, ऊपर निकल जाएगी, ठीक। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन है वो ब्रेक होने के बाद दो हिस्सों में गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्विकलाइम में ब्रेक हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हुआ। इसमें हमें कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ी इसे तोड़ने के लिए, लाइमस्टोन को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ी। इस वजह से ये एक तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, ठीक है, जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डीकंपोजिशन मतलब सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट में टूटा है, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब आप इसको हीट देते हैं तो क्या बनता है आपका? एक तो लेड ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनता है, और साथ में ऑक्सीजन बनता है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसको वो कर लेते हैं हम, बैलेंस करनी हमने ऑलरेडी बता दी है। बैलेंस करना हमने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया है, तो आपको ये आना चाहिए। लेड ऑक्साइड आपका कैसा है? सॉलिड, सॉलिड, ये गैस, ये भी गैस। इस इक्वेशन को जल्दी से ठीक कर लेते हैं, ओके। इस इक्वेशन में जल्दी से नोटिस करो, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6, यहां पर 2 2 4 और एक 5, तो यहां पर 6 ऑक्सीजन कर लेते हैं जल्दी से। लेड NO3 का होल ट्वाइस इक्वल्स टू, यहां पर 2 लेड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। यहां पर अब 6 ऑक्सीजन हो गए, यहां पर भी 6 ऑक्सीजन हो गए। लेड, लेकिन यहां पर लेड कितने हो गए? 2, तो हमें यहां पर भी 2 लेड लगाने पड़ेंगे। हमने यहां पर 2 लेड लगा दिया, ओके। तो लेड भी कंप्लीट हो गए और ऑक्सीजन लेकिन हमारे पास बढ़ गई। अब हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन मेंटेन कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितनी? 2 और 2 4। यहां पर कितनी है? ओनली 1। यहां पर 4 नाइट्रोजन लगा दी। जल्दी से ऑक्सीजन कितने? यहां पर कितने हो गए? 3 2 6 2 12। यहां पर कितने हो गए? 2 2 और 8 10 10 और 2 12, ठीक है। अब ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आपको अगर इक्वेशन बैलेंस करने देंगे तो हमारा लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, ओके।